बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ड्रामा। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ड्रामा की टाइप्स देखनी है, इसकी डेफिनेशन देखनी है, एक्सप्लेनेशन देखनी है, इसमें कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं और इसके जो माइनर क्वेश्चन होते हैं कि ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर में क्या है, उर्दू में क्या है, ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, क्या ड्रामेटिक आयरनी ड्रामा के अंदर शुमार होती है, ड्रामेटिक पोइट्री क्या होती है। छोटे सवाल जो एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिए जाते हैं और ड्रामा से अक्सर कंफ्यूज किए जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि www.bseln.com ये मेरी वेबसाइट है। इस पर आपको पास्ट पेपर भी मिल जाएंगे, इसके ऊपर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, हर तरह की चीज़ आपको इसके ऊपर मिल जाएगी और आप इजीली एग्ज़ाम को इससे क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ड्रामा होता क्या है। व्हाट इज़ ड्रामा और डेफिनेशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मकसद सवाल पूछना है। ड्रामा बेसिकली क्या है? एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। लिटरेचर अदब को कहते हैं, यानी कि लिखा हुआ, बोला हुआ या पढ़ा जाने वाला या मुंह दर मुंह जाने वाला लिटरेचर जो होता है। हर वो चीज़ जो लिखी जाए या बोली जाए वो लिटरेचर में कंसीडर होती है अगर वो अहम वैल्यू रखती है। अब इस लिटरेचर की एक फॉर्म यानी कि एक टाइप, एक किस्म को ड्रामा कहते हैं। अब कैसी किस्म को ड्रामा कहते हैं? ऐसी किस्म को कि जिसको परफॉर्म करें एक्टर स्टेज के ऊपर। अगर कोई भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, जैसे कि उसकी कोई किताब हो सकती है या वो मुंह दर मुंह बोले जाने वाली कहानी हो सकती है, उसको एक्टर्स बाकायदा स्टेज पर परफॉर्म करें एक स्टोरी को पोर्ट्रे करने के लिए। स्टोरी को पोर्ट्रे करें, उसके अंदर डायलॉग रखें, उसके अंदर एक्शन होना चाहिए। एक्शन से मुराद लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक्शन से मुराद है कि वो एक्टर्स जो हैं वो हिलें, अपने हाथ हिलाएं, अपने होंठ हिलाएं, लिबास पे अच्छा तब्दील करें। ये सारी चीज़ें जब मिलके वो स्टेज पे परफॉर्म करेंगे तो उसको ड्रामा कहते हैं। ड्रामा बेसिकली एक्टर स्टेज पे जब स्टोरी को परफॉर्म करते हैं, बयान करना नहीं, परफॉर्म करते हैं, उसको हम ड्रामा कहते हैं। ड्रामा एक ऐसा जॉनर है लिटरेचर के अंदर जो परफॉर्मेंस आर्ट के अंदर आता है, यानी कि ऐसा लिटरेचर, ऐसी फॉर्म ऑफ लिटरेचर जिसको परफॉर्म किया जाता हो। और मोस्टली किन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे आप? ऐसे को तो परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई भी बात हो सकती है। हाँ, आप स्टोरी को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टोरी के अंदर आप इंटरेक्शन दिखा सकते हैं कैरेक्टर्स का, आप डायलॉग बोल के लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर बात है ड्रामा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बोला जाएगा। अब ड्रामा हमने डिस्कस कर ली, इसकी दो डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन ये है कि ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड परफॉर्मेंस दैट टेल अ स्टोरी। अब स्टोरी कैसे वो बताता है? थ्रू एक्शन। एक्शन से मुराद है तमाम एक्शन, हाथों का हिलाना, आंखों का झपकना और डांस वगैरह, ये सारी चीज़ें एक्शन के अंदर आती हैं। फिर वर्ड्स का यूज़, जो मैं आपसे लेक्चर कम्युनिकेट कर रही हूँ ये वर्ड्स के थ्रू कर रही हूँ। इसी तरह एक्टर्स डायलॉग बोलते हैं और फिर वो आम खड़े होकर बोल दें स्पीच की तरह, नहीं, इमोशंस के साथ बोलें और फिर उसको बेसिकली एक परफॉर्मेंस जैसे स्टेज पे होती है वैसे करें। ड्रामा की बहुत सारी टाइप्स हैं। आजकल के दौर के अंदर बहुत मुख्तलिफ तरह का जॉनर आ चुका है, बहुत मुख्तलिफ तरह की फर्दर ड्रामे के अंदर टाइप्स आ चुकी हैं। जो मेजर है उनको डिस्कस करते हैं। ट्रेजेडी। ट्रेजेडी ऐसा एक ड्रामा होता है जिसके अंदर जो हमारा हीरो होता है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो नोबल होता है, यानी कि अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ होता है, कोई ना कोई उसके अंदर बुराई होती है जिसकी वजह से उसके अंदर डाउनफॉल आता है। कोई भी फ्लॉ हो सकता है, वो शक्की हो सकता है, वो शराबी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है और उसकी वजह से आखिर के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, उससे करीब उसका या फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और जब ट्रेजेडी का ड्रामा मोस्टली ख़त्म होता है तो ऑडियंस के अंदर पिटी नज़र आती है और फेयर नज़र आता है, यानी कि ऑडियंस उस करेक्टर के लिए खौफजदा और अफसुर्दा होते हैं। सेकंड जॉनर है कॉमेडी। कॉमेडी इसके ऑपोजिट होता है कि जब ऑडियंस इस स्टोरी को सुनते हैं तो आखिर के अंदर वो खुशी खुशी बाहर आ रहे होते हैं। फर्दर इसके अंदर ह्यूमर आपको मिलेगा, आपको ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जिनसे आपको मज़ा आएगा और आप हंसेंगे। इसकी एंडिंग हैप्पी होना ज़रूरी होता है और या फिर पॉजिटिव मैनर के अंदर कोई ना कोई कंक्लूजन देता है। इसके बाद आता है फार्स। फार्स ऐसे ड्रामे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड होते हैं, जो असल सिचुएशन के ऊपर बनते ही नहीं है। जैसे कि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, अभी एक आई थी डेडपूल नामी फिल्म, वो फार्स की कॉमेडी है, यानी कि इतना बढ़ा चढ़ा के ह्यूमर को बयान करना जो फिजिकल बाउंड्रीज से भी बाहर निकल जाए, जो अब्सर्डिटी से जाके मिलने लगे, ऐसी इंटरटेनमेंट, ऐसे ड्रामे को फार्स कहते हैं।
बहुत सारी जो ओरिजिनल फिल्म्स बनती हैं उनका एक चीपर वर्जन भी बनता है। जैसे कि एक इंडियन फिल्म आई थी गजनी, उसका एक पाकिस्तानी फार्स बना था जिसके अंदर वो पाकिस्तानी एक्टर जो है वो अगेन वो फिल्म बनाता है गजनी, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड कॉमेडी करता है। मेलोड्रामा ये एक फर्दर टाइप है ड्रामे की जिसके अंदर इमोशन से खेला जाता है। इसके अंदर इमोशन को टारगेट किया जाता है, इमोशन की एग्जेजरेशन की जाती है। इसके अंदर गुड या बैड जो कैरेक्टर होते हैं दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। सिंपल और क्लियर दिखाया जाता है, लेकिन इसके अंदर इमोशनल लेवल ज़्यादा इंटेंस होता है। इसके अंदर इमोशनल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मेलोड्रामा बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि एग्जेजरेट ही किया जाए, किसको, इमोशन को किया जाए। इसके अलावा हिस्टोरिकल ड्रामा भी होते हैं जो हिस्ट्री को डिपिक्ट करते हैं, जैसे ग्रीक के ऊपर कोई ड्रामा बने, या लेटन कल्चर के ऊपर कोई बने, या इंडस वैली के ऊपर कोई ड्रामा बने। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के अंदर बनता है 1947 का ड्रामा बनता है, या हिस्टोरिकल 90s के टाइम पीरियड के ड्रामे बनते हैं, तो वो हिस्ट्री के अंदर आते हैं। ट्रेजिड कॉमेडी एक और जॉनर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये ब्लेंड है ट्रेजेडी और कॉमेडी का। इसके अंदर होता क्या है कि स्टार्ट के अंदर सारी कॉमेडी जा रही होती है, एंड में हीरो की डेथ हो जाती है, हीरोइन की डेथ हो जाती है, जिससे ट्रेजेडी हो जाती है। तो या फिर थ्रू आउट ट्रेजेडी रहती है और आखिर में स्टोरी बदल जाती है। तो ये भी ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि दोनों के जब एलिमेंट्स को मिला दिया जाता है तो ट्रेजिक कॉमेडी बन जाता है। इसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि ड्रामा और उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिल के ड्रामा को बनाते हैं। ये ड्रामा के कंपोनेंट होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये एलिमेंट होते हैं। इनके बगैर ड्रामा अधूरा, नामुकम्मल या मुकम्मल तस्वुर नहीं किया जाता। जो पहला एलिमेंट मेरे पास मौजूद है वो है प्लॉट। आप जब कोई घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लॉट की ज़रूरत पड़ती है। सेम ड्रामा बनाने के लिए आपको एक प्लॉट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे प्लॉट कोई फिजिकल चीज़ नहीं होता, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है कि ड्रामा के अंदर क्या क्या होगा, भाई कौन हमारा हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी, स्टार्टिंग कैसी होंगी, और फिर फर्दर वो ड्रामा कैसे जाएगा, क्लाइमेक्स कैसे आएगा, फिर क्लाइमेक्स के बाद रेजोल्यूशन कैसी आएगी, फॉलिंग एक्शन कैसे होगा। ड्रा प्लॉट के अंदर फर्दर एलिमेंट होते हैं एक्सपोजर या एक्सपोजिशन होता है। एक्सपोजिशन होता है कि ऑडियंस को एक्सपोज करना चीज़ों के मुताबिक कि ये हमारा हीरो है, ये हीरोइन है, उनके सीन्स ऐसे दिखाना, फिर दिखाना कि उनका फूफा कौन है, उनकी अम्मी कौन है, ये सारी चीज़ें। और जब ये सारी चीज़ें बयान हो रही होती हैं तो आपका राइजिंग एक्शन आ रहा होता है। राइजिंग एक्शन जब स्टार्ट होता है बेसिकली कि जब हीरो हीरोइन मिलना शुरू होते हैं, हीरो हीरोइन आपस में एक दूसरे से फर्स्ट टाइम जब इंटरेक्ट करते हैं, या फिर हीरो किसी प्रॉब्लम के अंदर स्टार्ट के अंदर आने लगता है, तो उसे राइजिंग एक्शन कहते हैं। इसके बाद क्लाइमैक्स वो टाइम पीरियड होता है कि जब स्टोरी की पीक हो जाती है। जब स्टोरी फुल अपनी पीक पे पहुंचती है तो क्लाइमैक्स होता है, यानी कि इस टाइम पीरियड में कोई ना कोई राज फाश होता है या कोई ना कोई मिस्ट्री सॉल्व होती है। और कॉमेडी के ट्रेजेडी के अंदर कोई ना कोई नुकसान होता है, और कॉमेडी के अंदर कोई ना कोई हैप्पी चीज़ होती है। उसके बाद फॉलिंग एक्शन स्टार्ट होता है। फॉलिंग एक्शन मुख्तसर होता है, छोटा होता है, और इसके अंदर हर चीज़ें सॉल्व होती नज़र आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होने की तरफ जा रही होती हैं। और फॉलिंग एक्शन के अंदर अगर ट्रेजेडी में हो तो जो चीज़ की होती है, जो क्लाइमेक्स के अंदर प्रॉब्लम हुई होती है, वो आखिर में आपको नज़र आ रहा होता है कि बस अब इसका हल निकलने वाला है। और जब हल निकलता है, चाहे वो शादी, हीरो हीरोइन की शादी की सूरत में हो या हीरोइन और हीरो की डेथ की सूरत में हो, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ये एक प्लॉट होता है। प्लॉट बेसिकली क्या है, आइडिया है जिसके ऊपर हमने ड्रामा बनाना है। अब ड्रामे के अंदर हम लोगों को परफॉर्म कराते हैं और हर परफॉर्म करने वाले को एक कैरेक्टर देते हैं। वो कोई भी हो सकता है। हीरो के कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, विलन के कैरेक्टर को एंटेगनिस्ट कहते हैं। इसके अलावा बाकी सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं। फर्दर उन्हीं को हीरो, हीरोइन और विलन भी कहते हैं। डायलॉग क्या होता है, डायलॉग हर वो चीज़ है जो कैरेक्टर्स आपस में बोलते हैं, उनके जो थॉट्स बोल बोल के सुनाए जा रहे होते हैं पसे पर्दा, या वो खुद जो बातें कर रहे होते हैं, जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं चीज़ें, वो डायलॉग के अंदर आते हैं और बाकायदा इनके स्क्रिप्ट बनते हैं। इसके बाद सेटिंग। सेटिंग टाइम और प्लेस और जगह को कहते हैं जहाँ पे ड्रामा दिखाया जा रहा होता है। वो हीरोइन का घर भी हो सकता है, वो कोई कंट्री साइड भी हो सकती है। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस जब मूवी स्टार्ट होती है तो आपको एक गांव दिखाया जाता है। इसी तरह आपने बेबहा मूवीज़ देखी हुई होंगी, किसी का घर दिखाते हैं, किसी की हवेली दिखाते हैं, किसी की कोठी दिखाते हैं, किसी का स्विमिंग पूल से स्टार्ट करते हैं, मुख्तलिफ जगहों से, स्पेस से स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड होता है उसको सेटिंग कहते हैं, और स्टार्टिंग जो टाइम होगा बेसिकली उसको टाइम कहेंगे, और प्लेस जगह को कहते हैं। कन्फ्लिक्ट होना जो है ना वो मेन प्रॉब्लम है
जो कैरेक्टर हीरो हीरोइन या विलन फेस करते हैं। कन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी कि कैरेक्टर के अंदर भी हो सकता है। अगर कैरेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा शकी है या बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो गया। और अगर एक्सटर्नल भी हो सकता है या फेथ की वजह से उसको कोई चीज़ फेस करनी पड़ गई या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। कन्फ्लिक्ट बेसिकली मेन मुद्दा होता है जिसके इर्द गिर्द स्टोरी ने घूमना होता है, और यही मेन मुद्दा सेंट्रल थीम या आइडिया भी कहलाता है। यानी कि ड्रामे के अंदर हम कोई ना कोई सेंट्रल थीम या आइडिया रखते हैं। इससे मुराद ये होता है कि भाई कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमने रखनी है, जैसे कि हम किसी न जो मैसेज राइटर देना चाहता है, ऑथर देना चाहता है, उसको वो थीम कहता है। अगर वो औरत को मजबूत दिखाता है, अपने मसले हल करता हुआ दिखाता है, तो इसके अंदर थीम ऑफ फेमिनिज्म नजर आती है। इसी तरह अगर वो मर्द को बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा ऑपरेसिंग दिखाता है, तो ऑपरेशन की और डोमिनेंस की थीम नजर आती है। इसी तरह अगर क्लास डिफरेंस दिखाया जाता है, लोअर क्लास और अपर क्लास दिखाया जाता है, तो मार्क्सिज्म नजर आता है। तो थीम जो होती है वो बेसिकली मेन मैसेज होता है जो राइटर अपने वर्क के थ्रू कन्वे करना चाह रहा है। लैंग्वेज बेसिकली वही होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश हो सकती है, उर्दू, हिंदी, कुछ भी हो सकती है। सिंबलिज्म से मुराद ये है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पेश करना। ड्रामे के अंदर लाजिम होता है कि सिंबलिज्म इस्तेमाल किया जाए। सिंबलिज्म के बगैर काम चलता नहीं है। अगर आप ड्रामा बनाते हैं उसमें सिंबलिज्म इस्तेमाल नहीं करते, मेटाफर सिमिली इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपका ड्रामा जो है वो हाई वैल्यू ड्रामा नहीं कहलाता। तो तमाम लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। सिंबलिज्म बेसिकली होता है कि किसी सिंबल के जरिए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कन्वे किया जाए। जैसे कि मिस्ट्री का जब नॉवल या ड्रामा स्टार्ट होता है तो वो दिखाते हैं कि खून गिरा हुआ है और छुरी जो है एक बंदे ने पकड़ी हुई है। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये सिंबल कर रही हैं कि कोई मर्डर होगा, कोई ना कोई हैपनिंग होने वाली है। इसके बाद छोटे सवालों की तरफ आते हैं कि ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है। अभी जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सारा ड्रामा है, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हर तरह के लिटरेचर के अंदर। इंग्लिश जो लिटरेचर के अंदर ड्रामा है उसको प्ले भी कहते हैं, उसको स्क्रिप्ट्स भी कहते हैं, थिएट्रिकल वर्क भी कहते हैं। इसके अंदर थीम, कैरेक्टर, कन्फ्लिक्ट वही चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताया। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? ड्रामेटिक आयरनी ये होती है कि ऑडियंस को पता हो कोई राज और मेन कैरेक्टर जो उन ड्रामे में परफॉर्म करा रहे हैं स्टोरी के अंदर उनको ना पता हो। ये सस्पेंस बनाता है और टेंशन बनाता है। जैसे कि अक्सर राज, कोई विलन है, कोई काम करने वाला है, वो बोल रहा होता है कि मैं तो इसका ये यहाँ पहुंचेगा तो मैं इसे बम से उड़ा दूंगा। अब ऑडियंस को पता है लेकिन मेन कैरेक्टर्स को नहीं पता होता। ड्रामेटिक पोइट्री क्या होती है? वो पोइम जो कोई स्टोरी या नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखे, या वो पोइम जो कोई थेट्रिकल वर्क अपने अंदर रखे जिसको बंदा परफॉर्म भी करा सकता हो, वो ड्रामेटिक पोइट्री कहलाती है। ड्रामेटिक आयरनी लिटरेचर के अंदर यही है जो कि मैंने आपको अभी बताई है। ड्रामा इंग्लिश में क्या होता है, जो अंग्रेजी ज़बान में लिखे जाने वाले ड्रामे होते हैं उनको ड्रामा इन इंग्लिश कहते हैं। इसके अलावा जो ड्रामे उर्दू ज़बान में लिखे जाते हैं उनको ड्रामा इन उर्दू कहते हैं। आपको नोट्स मेरी वीडियो के जो आपको मैंने दिखाए हैं ये मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें।